संसद में जिस तरीके से संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कभी आपने सोचा है कि जब लोकसभा में अपोजिशन पीएम से, होम मिनिस्टर से या गवर्नमेंट से कोई सवाल पूछता है, किसी मुद्दे पर डिस्कशन करवाने की कोशिश करता है, तो अचानक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी कह देते हैं सेशन एडजर्न, कभी 3 आवर्स के लिए तो कभी पूरे दिन के लिए। और कई बार तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि उन्हें स्पीकर लोकसभा का बनाया गया है या गवर्नमेंट का। पर कभी सोचा है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? अनफोल्ड इंडियन पॉलिटिशियन के डे 3 पर आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की करंट सिचुएशन को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग साल 1977। उस वक्त कोटा नीट और जेईई का नहीं बल्कि फैक्ट्रीज के धुएं का शहर हुआ करता था। बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोग परेशान थे। उसी दौर में मल्टीपर्पज स्कूल के स्टूडेंट प्रेसिडेंट थे ओम बिरला। ओम बिरला जब युवाओं को देखते थे कि उनके पास नौकरी नहीं है, उनका शहर एक कारखाना बन गया है, तो उन्होंने इसके खिलाफ उठ रही आवाजों का समर्थन किया। इस समर्थन का रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हुआ कि उस समय के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भंवर लाल शर्मा का रास्ता रोक दिया गया। कहा जाता है कि अपने ओम बिरला साहब उनकी कार के आगे जाकर लेट गए थे। मतलब आज जिस शख्स पर गवर्नमेंट को बचाने के आरोप लगते हैं, कभी वो खुद गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर लेट जाया करते थे। फिर आया 1987। बीजेपी उस समय ग्राउंड लेवल पर अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रही थी, नए फेसेस ढूंढ रही थी। कोटा में पार्टी को एक ऐसा ही लड़का मिला जिसकी आंखों में एम्बिशन साफ दिखाई दे रहा था। पार्टी ने उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोटा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना दिया। बस यहीं से उनका पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर चलता गया। 1993 में वो राजस्थान के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट बने, 1997 में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बने और 2003 में पहली बार एमएलए बने। इसके बाद लगातार वो एमएलए बनते रहे। 2014 में उन्हें पहली बार एमपी बनने का मौका मिला। फिर 2019 में पार्टी ने उन्हें देश के सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में से एक लोकसभा स्पीकर के लिए नॉमिनेट किया। और यहीं से उनकी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होता है। जिस आदमी को कभी गवर्नमेंट से सवाल पूछने में डर नहीं लगता था, अपोजिशन आए दिन उन पर आरोप लगाता है कि कभी माइक बंद करवा दिया जाता है, कभी एमपी का सस्पेंशन करवा दिया जाता है, कभी जरूरी डिबेट के बीच सेशन एडजर्न ही करवा दिया जाता है। खैर, ये बात तो सच है कि स्पीकर की चेयर उतनी न्यूट्रल नहीं दिखाई देती जितनी कॉन्स्टिट्यूशन उनसे उम्मीद करता है। और इसी चक्कर में मार्च 2026 में अपोजिशन स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया। मतलब जिस चेयर का काम गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को बराबर सुनना है, उसी चेयर पर बैठे इंसान के खिलाफ अपोजिशन कह रहा है कि हमें आप पर भरोसा नहीं। अब सवाल सिर्फ ओम बिरला का नहीं, सवाल उस चेयर का भी है जिसे लोकतंत्र का रेफरी माना जाता है। क्योंकि क्रिकेट में अगर एक टीम को लगे कि अंपायर दूसरी टीम के साथ खेल रहा है, तो कंट्रोवर्सी सिर्फ एक डिसीजन पर नहीं होती, पूरे मैच पर होने लगती है। खैर, हमें क्या, हम तो बस इतना ही कह सकते हैं। राधे राधे।